काफ़ी लोग विदेश से सोना लेके आते हैं और उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है कि जैसे कहीं दुबई में जाते हैं या सऊदी जाते हैं, सिंगापुर या फिर कतर, यहाँ से सोना काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता मिलता है। तो उस केस के अंदर आप कितना सोना लेके आ सकते हैं, टैक्स फ्री लिमिट क्या है, टैक्स दे के या ड्यूटी दे के आप कितना सोना लेके आ सकते हैं, नॉलेज के अभाव में काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं, तो इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल विदेश से सोना लेके आता हूं तो मेरी लिमिट क्या है, मैं कितना सोना लेके आ सकता हूं। विनय जी, काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि जब अपनी हवाई यात्रा करते हैं भारत से तो कुछ सोना पहन के जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो कस्टम की तरफ से उनको कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं कि सोना तो आप यहाँ से पहन के गए हो, वहां से खरीदा भी नहीं है, तब भी प्रॉब्लम होती है। और कई जगह पर तो जेल का प्रावधान भी रखा गया है और काफी हैवी पेनल्टी लगाई जाती है। विनय जी, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, सभी बारीकियों के बारे में जानेंगे। गोल्ड बार, कॉइन से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, सिल्वर अगर आप कितना ला सकते हैं, और अपना सोना अगर आप पहन के जाते हैं तो उस केस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दो दो पार्ट्स में हम डिस्कशन को डिवाइड करेंगे। एक तो ड्यूटी फ्री कितना आप सोना लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी है, टैक्स फ्री आप सोना बड़े मजे से लेके आ पाएंगे। सस्ता सोना तो बिल्कुल आपको मिलता है, जैसे आपने जिन कंट्रीज की बात करी। अच्छे की मैं बात नहीं बोलूंगा, हालांकि ये मिथ है अभी भी कि विदेश में आपको अच्छा सोना मिलता है, आपके साथ ठगी नहीं होती है। पर इंडिया में भी अगर हम बात करें तो BIS हॉलमार्क देख के अगर आप सोना लेते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अच्छा सोना इंडिया में भी मिलेगा, यहाँ के ज्वेलर्स भी आपको अच्छा सोना ही देते हैं। बट फिर भी अगर आप विदेश से लेके आ रहे हैं तो ड्यूटी फ्री की लिमिट, और दूसरा, आप अगर ड्यूटी पे करना चाहते हैं, किसी कारणवश फंस जाते हैं, तो कितनी ड्यूटी आपको देनी पड़ती है और उसकी क्या लिमिट रखी गई है, इन सब की बात करेंगे। तो जैसा आपने पूछा विनय जी, कितनी लिमिट है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सिंपल एक बात में, 50,000 रुपए मेल पैसेंजर के लिए, 1 लाख रुपए फीमेल पैसेंजर के लिए ये लिमिट रखी गई है सोने की। अगर आप ड्यूटी फ्री या टैक्स दिए बगैर सोने को इंडिया में लेके आना चाहते हैं। अब 50,000 1 लाख की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं और वो 1 साल से ज्यादा स्टे करे हैं, मतलब अगर आप दुबई गए हैं और वहां रहते हैं, NRI हैं, 1 साल से ज्यादा अगर आपने स्टे किया है उस कंट्री में और यहाँ पर इंडिया में वापस आ रहे हैं, उस केस में ये लिमिट बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होगी। जो 50,000 की मेल पैसेंजर की बात की मैंने और 1 लाख की फीमेल पैसेंजर की बात करी, तो ये ध्यान रखना है। और ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखें, गोल्ड ज्वेलरी के लिए एप्लीकेबल है, उसी पे ही आप ड्यूटी फ्री ले सकते हैं। गोल्ड क्वाइन, बार, बिस्कुट ये कुछ लेके आते हैं तो उस पर आपको कोई ड्यूटी फ्री बेनिफिट नहीं मिलता, और यहीं पर गलती करते हैं लोग। हालांकि इसका भी कुछ है तरीका जिसकी वजह से आप अच्छा सोना, 24 कैरेट का सोना भी इंडिया में लेके आ सकते हैं। बट ये सारा का सारा जो आपकी लिमिट रखी गई है वो ज्वेलरी के लिए रखी गई है, बार और कॉइन्स के लिए नहीं है। और आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस प्राइस का कितना सोना, कितने ग्राम सोना लेके आना है? तो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं विनय जी, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे आपको उस दिन का भाव मिल जाएगा। अपने वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लगभग कितनी कीमत आ रही है। और उसके अलावा आप जो बिल लेते हैं वहां पर ज्वेलर से या शॉप से विदेश में, उसके कन्वर्जन रेट के हिसाब से भी आप लगभग 50,000 के आसपास लेके आते हैं, और 1 लाख फीमेल पैसेंजर के लिए लेके आते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये लिमिट रखी गई है टैक्स फ्री सोने को लाने के लिए। तो आशीष जी, यहाँ तो आपने ये तो बता दिया कि ज्वेलरी की क्या लिमिट है। फॉर एग्जांपल मुझे क्वाइन या फिर गोल्ड बार लेके आना है, क्योंकि ज्वेलरी के केस में मेरे मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। तो उस केस के अंदर अगर मैं ड्यूटी पे करके लेके आना चाहता हूँ गोल्ड या ये क्वाइन या फिर गोल्ड बार, तो उस केस के अंदर मेरी क्या लिमिट है और मेरी ड्यूटी देने के बाद मुझे कितना सोना लेके आ सकता हूँ। देखो विनय जी, आपने सही कहा, अगर मेकिंग चार्ज लग जाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। पर इंडिया में अगर आप सोना लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, तो भी आपको मेकिंग चार्ज देना होगा। तो मेकिंग चार्ज से तो इतना परेशान ना हो, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेकिंग चार्ज का भी नुकसान ना हो, तो आपको काफी दुबई में ज्वेलर्स मिल जाएंगे जो कि 24 कैरेट की, हालांकि आप उनसे गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन्स ना लें क्योंकि वहां पर आपकी ड्यूटी लगती है, बट 24 कैरेट की भी वो ज्वेलरी बना देते हैं। हालांकि 24 कैरेट काफी सॉफ्ट होता है, आपका काफी लंबा समय नहीं लगता। पर जीरो मेकिंग चार्जेस पे या 2 से 3% मेकिंग चार्जेस पे आपको एक हाथ की रिंग या चेन बना के आपको दे देते हैं, तो वो आप लेके आ सकते हैं इंडिया में। और यहाँ पर आके उसको दोबारा से ज्वेलर को देना होगा और दोबारा से ज्वेलरी बनानी पड़ेगी और फिर मेकिंग चार्जेस इंडिया में देने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा बेनिफिट आपको मेकिंग चार्जेस का नहीं मिलेगा। पर हाँ, आप शुद्ध सोना लेके आ पाएंगे अगर आप चेन बनवा लेते हैं 24 कैरेट की, वहां पर जहां पर आपको 1 से 2% के आसपास ही
मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। अब अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे गोल्ड बार ही लेके आना है, गोल्ड कॉइन ही लेके आना है, तो उस केस में आप ड्यूटी पे कर सकते हैं, और लिमिट रखी गई है 1 किलो सोने की। तो हालांकि आप ड्यूटी पे करेंगे विनय जी, उसके पास आपको कोई ज्यादा बेनिफिट बचेगा नहीं, बट लिमिट में आपको बताता हूँ कि 1 किलो सोना आप लेके आ सकते हैं, पर कंडीशन ये रहेगी कम से कम 6 महीने आपने विदेश में रहना होना चाहिए। और जब आप इंडिया में आते हैं तो कम से कम आपको 1 महीना यहाँ पर स्टे करना चाहिए। अगर आप 1 महीने से पहले वापस विदेश यात्रा कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं, तो उस केस में आपको जो भी बेनिफिट मिला है वो नहीं मिलता है। और वहीं अगर आपने 6 महीने से कम का स्पेंड किया है विदेश में, तो भी आपको ये ड्यूटी की जो हमने बात करी है इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और कस्टम आपको पकड़ लेती है और उसमें आपकी हैवी फाइन लगती है। तो टाइम पीरियड भी ध्यान करें, कितने टाइम पीरियड आप विदेश में रहते हैं, क्योंकि ये बातें आपको काफी कम लोग बताते हैं। ये तो बताते हैं कि 50,000 और 1 लाख की लिमिट है, टाइम की कैलकुलेशन नहीं बताते। और ये ध्यान रखें, अतिथि ऐप के माध्यम से डिक्लेयर जरूर करें जब भी आप सोना लेके आते हैं विदेश से, या अगर आप इंडिया से सोना लेके जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बनाएं, जिसकी हम अभी डिस्कशन भी करेंगे, और कौन से चैनल को आपको प्रेफर करना है, क्योंकि ग्रीन रेड चैनल आपके रहते हैं जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जब दिल्ली मुंबई किसी भी सिटी में आप उतरते हैं, उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है विनय। काफ़ी लोग, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जब वो विदेश जाते हैं तो सोना पहन के जाते हैं, या फिर जो लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी को पहन के जाती है। तो उस केस में जब वो रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या वो उस चीज़ में काउंट होगा कि आप जब सोना लेके आ रहे हैं, या फिर इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं, या फिर मैं कैसे इस चीज़ से बच सकता हूं? बिल्कुल होता है विनय जी, ये गलती कर बैठते हैं काफी लोग। जो सोना आप यहाँ से पहन के जा रहे हैं इंडिया से, कस्टम को कैसे पता लगेगा कि वो आपका खुद का सोना है या विदेश से नहीं लेके आए? तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान रखा है कि एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एयरपोर्ट कस्टम डेस्क से आप बनवा के जाएं। ये सर्टिफिकेट जो होता है आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, जो आपने सोना पहना है उसका वजन, उसकी डिस्क्रिप्शन कि क्या है वो सोना, और उसकी परचेज वैल्यू भी रहती है। अगर आपके पास बिल है तो इजी रहता है कस्टम डेस्क से वो सर्टिफिकेट बनाना, जो 3 साल के लिए आपका वैलिड भी रहेगा। अगर आपके पास बिल नहीं है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपको जरूर लेना होगा कस्टम डेस्क पे जाने से पहले। जो ऑथराइज वैल्यूअर रहते हैं वो आपका, आपके जो सोना आप पहना हुआ है उसकी एक वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। ये सब होने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद आपका एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, और उसके बाद जब आप वापस आते हैं वो अपना एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ती है। सैंपल के लिए एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपके सामने है, जो मैंने बोला, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, वेट और प्राइस, ये इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में डलती है। आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे, कस्टमर टैक्स डेस्क में देंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक और क्विकली बात करना चाहूंगा कि सिल्वर की क्या लिमिट है, और इसके अलावा ड्यूटी आपकी कितनी लगती है। अभी ड्यूटी बढ़ चुकी है विनय जी, तो अब 15% आपकी ड्यूटी लगती है। जो हमने बात की थी, कि जो हमने लिमिट बताई थी 50,000 से 1 लाख की, इस लिमिट के अलावा अगर आप सोना लाते हैं तो 15% आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और आपके टाइम के जो लिमिटेशन थी वो बरकरार रहती है। 6 महीने कम से कम आपको जहां से आ रहे हैं वहां पर स्टे करना होता है, और इंडिया में आने के बाद आपको 1 साल रहना, 1 महीना रहना होता है, या 30 दिन की अगर हम बात करें आपको स्टे करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 38.5% आपके चार्जेस लग जाते हैं शॉर्ट स्टे के कारण वजह से। या अगर आपने नहीं बताया है कि मैं सोना लेके आया हूँ, कस्टम ड्यूटी पकड़ लेती है, कस्टम आपको पकड़ लेता है कि आपने सोना लेके आए हैं जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है, उस केस में आपको 38.5% फाइन लगता है, और आपको जेल का प्रावधान भी दिया गया है। तो ध्यान रखें कि आप कितना समय स्टे कर रहे हैं इंडिया में, बाहर, उसके हिसाब से ड्यूटी लगेगी आपकी। और इसके अलावा टैक्स जो ड्यूटी फ्री की लिमिट हमने आपको बता दिया। और सिल्वर की जो लिमिट रहेगी वो 10 kg की रहती है। 10 kg सिल्वर आप इम्पोर्ट ड्यूटी पे करके लेके आ सकते हैं। और ध्यान आपको रखना है, गोल्ड बार अगर आप लेके आ रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखें उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर, वेट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए गोल्ड बार में। और आप सही चैनल को चूज करेंगे। जो भी कस्टम के चैनल रहते हैं, ग्रीन रेड की अगर हम बात करें, तो ग्रीन चैनल का चुनाव नहीं करेंगे अगर आप सोना पहन के आ रहे हैं, चाहे खुद का सोना हो। उस केस में अगर कस्टम ने आपको ग्रीन चैनल के माध्यम से जाते हुए सोना पहनते हुए देख लिया, पकड़ लिया, तो आपको काफी समय लगाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए बेटर है आप अतिथि ऐप से डिक्लेरेशन कर दें, कस्टम ड्यूटी में रेड चैनल का प्रयोग करें। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, कुछ परेशानी नहीं होगी, कस्टम वाले आपको इनफेक्ट सपोर्ट ही करेंगे। तो ये कुछ रूल हैं विनय जी, जो नॉलेज के अभाव में लोग गलती कर बैठते हैं या परेशान होते हैं बाद में। तो इन रूल्स और लिमिट और स्टे का ध्यान रखें, इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी।